मित्रों नमस्कार, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आज आपके सम्मुख इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर के पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय है कि जन्म कुंडली अध्ययन में मेष लग्न कुंडली का संपूर्ण फलादेश, यानी मेष लग्न की कुंडली आपके हाथ में आई तो उसका फलादेश आप कैसे करेंगे, यानी कि मेष लग्न कुंडली में कौन से भाव के स्वामी किस प्रकार का प्रभाव देते हैं और जन्म कुंडली के 12 भाव में कौन से ग्रह कहाँ बैठने पर यानी मेष लग्न में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, यह आज मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहा हूं। यदि आपका जन्म भी मेष लग्न में हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होने वाला है। यानी कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं उसको जानना चाहते हैं जीवन में, तो भी यह वीडियो लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि यदि आपके हाथ में मेष लग्न की कुंडली आई तो उसका फलादेश आप कैसे करेंगे उसको तो आपको जानना ही है। मेष से लेकर के मीन पर्यंत की मैं एक एक वीडियो के माध्यम से सीरीज बनाने जा रहा हूं। उसी क्रम में आज पहला वीडियो जो है मेष लग्न पर आधारित है, यानी मेष लग्न कुंडली का संपूर्ण फलादेश, यानी कि जिसकी भी कुंडली में लग्न में प्रथम भाव, लग्न को प्रथम भाव कहते हैं, इसमें एक अंक की राशि जिसके भी हो उसको मेष लग्न कहते हैं। यानी कि जातक के जन्म समय में पूर्व दिशा में यानी पूर्वी क्षितिज में जिस भी राशि का उदय होता है वह लग्न कहलाता है। यानी जन्मकालीन समय में पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होता है उसे लग्न कहते हैं। तो जिसका भी जन्म मेष लग्न में हुआ है उसके लिए आज यह अत्यधिक लाभप्रद है। तो आप देखिए कि मैं कैसे बताता हूं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको कि एकदम समझ में आ जाएगा कि मेष लग्न में आखिर में सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि मेष लग्न में कारक ग्रह कौन से देते हैं, अच्छा फल देने वाले कौन से होते हैं, उसके बाद मारक कौन से होते हैं और तटस्थ कौन से होते हैं, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव कौन से देते हैं और कौन से भाव में बैठने पर क्या प्रभाव देते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मेष लग्न का स्वभाव बताएंगे। यानी लग्न कहते हैं स्वभाव, शरीर, व्यक्तित्व, इंसान की मानसिकता संपूर्ण का विचार लग्न प्रथम भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर एक अंक की राशि स्थापित है तो वह क्या प्रभाव देगी, इंसान का व्यक्तित्व कैसा बनाएगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी उसकी, उसको जानने के लिए हम लग्न को देखना होता है। तो मेष लग्न में तो उसका जन्म हो गया, उसका लग्न मेष है, तो मेष का स्वामी कौन बनता है तो मंगल देव बनते हैं। यानी मंगल कैसा प्रभाव देता है, मंगल कैसा ग्रह क्या है, किससे संबंधित है, उसको जानने के लिए हमें मंगल के स्वभाव को जानना होगा। तो मैंने नवग्रह में एक वीडियो बनाया था, उसमें सभी ग्रहों का कारक तत्व के बारे में चर्चा होती है। यानी कौन सा ग्रह का कारक क्या होता है, यानी कि किस ग्रह से क्या विचारणीय चीज है। उसमें से जो मंगल है साहस का कारक माना जाता है, यानी उसके अंदर भरपूर ऊर्जा है, अग्नि तत्वीय ग्रह है वह, उसके अंदर अधिक अग्नि है, ऊर्जा है, एवं वह रक्त का कारक भी माना जाता है, वह छोटे भाई का कारक भी माना जाता है, और मंगल जल्दबाजी भी है। इसी प्रकार से जब लग्न में एक अंक की राशि स्थापित है, मेष लग्न में किसी का भी जन्म हुआ तो साहसी होगा वह आदमी, यानी अपने जीवन में आत्मनिर्भर होकर के रहने वाला होगा, यानी कि थोड़ा जल्दबाजी अवश्य करेगा, धैर्य को खोने वाला होगा। जल्दबाजी करके उसकी जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य भी बिगड़ सकते हैं, परंतु उसके अंदर भरपूर ऊर्जा अवश्य होगी, उसके चेहरे में एक अलग प्रकार की रौनक होगी, यानी उसका चेहरा लाल होगा, रक्तमय लालीमय छाया होगा। और उसी प्रकार से मेष लग्न में जो लग्नेश मंगल बनता है वो अष्टमेश भी बनता है, अष्टम भाव का स्वामी। तो अष्टम से विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन रोगों का विचार होता है। तो यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी जगह नहीं हुई तो किसी न किसी दीर्घकालीन रोग यानी रक्त से संबंधित रोगों से वह जूझता भी देखा गया है। यानी जीवन में लंबे से लंबे समय तक रहने वाले रोग भी उसे ग्रसित करते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्वप्रथम तो मेष लग्न में कारक ग्रह कौन से होते हैं, यानी इसमें शुभ फल देने वाले ग्रह कौन से हैं। तो शुभ फल देने वालों की श्रेणी में सर्वप्रथम तो लग्नेश मंगल हो गया। कोई कहते हैं कि अष्टमेश होने के कारण वो उसको दोष लगता है, यानी कि लग्नेश है, इस कारण से उसकी दूसरी जो राशि है अष्टम भाव में भी है, परंतु उसको उसका दोष नहीं लगे क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है मेष राशि मानी जाती है, जो लग्न में है और अष्टम भाव का स्वामी होने पर भी अष्टम का दोष उसको नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से यदि मंगल जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में भी बैठा हो तो अपना स्वगृह हो जाएगा, यहाँ पर कोई बुरा प्रभाव ऐसा देगा नहीं, क्योंकि अपने घर का है तो कोई भी ग्रह अपने घर का होता है
तो अपने घर को खराब करना नहीं चाहता है। अब हम जानते हैं कि मेष लग्न में कारक ग्रह यानी कि त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं, उसके किसी भी लग्न की कुंडली में त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं वह उस कुंडली के मुख्य कारक ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें पंचम भाव जो त्रिकोण यानी कि त्रिकोण त्रिकोण में जो पहला त्रिकोण तो लग्न माना जाता है, दूसरा त्रिकोण हो गया पंचम भाव। पंचम भाव में 5 अंक की राशि देख रहे हैं, वह राशि सिंह राशि, उसका स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य भी लग्नेश मंगल का मित्र होने से इस कुंडली में कारक माना जाता है। यदि पंचमेश जो सूर्य है वह लग्न में जाकर के बैठ गया तो लग्न मेष राशि में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं 10 अंश तक। यहाँ पर 10 अंश तक बैठे हैं सूर्य देव तो परम उच्च के हो जाएंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। यानी कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी वो राजसी प्रवृत्ति की होगी और क्रोध अधिक होगा उसके अंदर, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा का कारक माना जाता है और सूर्य भी ऊर्जा का कारक। दोनों के अंदर भरपूर ऊर्जा होने से उसके व्यक्तित्व में सूर्य जाके बैठ गया और उच्च का होकर के, तो उसके अंदर भरपूर ऊर्जा होगी। धैर्य को खो भी जाएगा कभी कभी, परंतु उसके जो काम होंगे वो न्यायप्रिय होंगे। न्यायप्रिय वक्ता होगा, जो भी बोलेगा स्पष्ट बोलने वाला होगा, व्यक्ति के सामने बोलने वाला होगा, पीठ पीछे बात करने वाला नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा त्रिकोण भाव है वह है नवम भाव। कुंडली में आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 अंक की राशि देख रहे हैं। मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में 9 अंक की राशि वह धनु राशि है। यह बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति बनता है और लग्नेश मंगल का जो है बृहस्पति भी मित्र माना गया है, वह भी अग्नि तत्वीय है। आप किसी भी कुंडली में देखेंगे लग्नेश जो भी होगा उसके पंचमेश और नवमेश, जिस तत्व का जो लग्नेश होगा ग्रह होगा उसी तत्व के दोनों त्रिकोण के स्वामी भी होंगे। यानी कि जल तत्वीय लग्नेश है, जल तत्व की राशि यहाँ पर स्थापित है, उसका स्वामी जल तत्वीय है ग्रह, तो पंचमेश और नवमेश भी जल तत्वीय ही होंगे। आप विचार करना इसको, यानी बताना मेरे को फिर। यानी कि नवम भाव का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति बनता है, वह भी लग्न में जाकर के मंगल के घर में बैठ गया तो ज्ञान शिक्षा तरक्की उसके भाग्य में हमेशा ऐसी एक छवि होगी जो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करके किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत होगा, राज्य सम्मान उसको मिलेगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म से संबंधित यदि कोई अपराध हो रहा हो तो उसको सहन करके बैठने वाला वह नहीं होगा। इसी प्रकार से जो लग्नेश मंगल का, यदि लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हो तो यहाँ पर 2 अंक की राशि आप देख रहे हैं, शुक्र की राशि है। हालांकि शुक्र का मंगल मित्र नहीं माना जाता, परंतु नक्षत्र भी आपको देखना है। यदि मित्र नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र का स्वामी यदि मंगल का मित्र हो गया तो उतना बुरा प्रभाव यहाँ पर नहीं देगा, परंतु फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कटु वाणी बुलाता है, यानी कि थोड़ा सा बुरा बोल देता है व्यक्ति, जिससे अपने ही कुटुंबजन अपने ही स्वजन उससे दूर भागने लगते हैं। यानी अपने जनों से लड़ाई ज्यादा होती है और उसी प्रकार से असत्य भी जातक बोल जाता है ज्यादातर। यानी धन के मामले में बैंक बैलेंस उसका कम, यानी जोड़ नहीं पाता। लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है द्वितीय भाव में मंगल जिसका हो मेष लग्न में, सैनिकीय क्षेत्र में भी वह होता है। और इसी प्रकार से तृतीय भाव में मंगल जाकर के बैठा हो लग्नेश, यहाँ पर बुध की राशि 3 अंक की राशि देख रहे हैं मिथुन राशि, तो मिथुन यानी बुध का भी मित्र नहीं माना जाता है यहाँ पर, यानी कि नैसर्गिक रूप से बुध का मंगल भी मित्र नहीं है। अब वही करना है आपको, नक्षत्र देखना है कि किस नक्षत्र में बैठा है, वह नक्षत्र का स्वामी मंगल का मित्र हो गया तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा यहाँ पर। यानी कि तृतीय भाव में छोटे भाई से संबंधित प्रॉब्लम लाता है, यानी छोटा भाई होने में प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे भाई है भी तो उससे बनती नहीं है। और उसी प्रकार से पराक्रम और मेहनत के क्षेत्र में उसको काफी संघर्ष भी करना पड़ता है। तो तृतीय भाव में मंगल लग्नेश जाकर के बैठा यह प्रभाव देगा। चतुर्थ भाव में मंगल यहाँ पर नीच राशि का हो जाएगा। कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है, मकर में उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पर नीच राशि में बैठा भी है तो आपको देखना है कि इस भाव का भावपति यानी चंद्रमा यहीं बैठा है साथ में, तो नीच भंग यानी कहीं से नीच भंग तो नहीं हो रहा है, उसको भी आप देखिए, उसी प्रकार से फल कहिए। तो यहाँ पर यदि नीच राशि का मंगल बैठ जाता है तो भूमि भवन मातृ सुख इन चीजों में कमी रहती है। वाहन के क्षेत्र में भी वाहन लेना चाहता है जातक तो कुछ दिन के लिए लाता है तो कुछ चोट चपेट से वो वाहन भी खराब हो जाती है और जीवन में उसका सुख भी उसको नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में भी कई प्रकार की बाधाएं देखने को मिली है। पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पर सूर्य की राशि है, सूर्य उसका मित्र माना जाता है, तो सूर्य की राशि में वह बैठ करके अच्छा प्रभाव देगा। ज्ञान शिक्षा हर प्रकार
की तरक्की के क्षेत्र में उसके रास्ते खोल देगा और इंसान को उच्च क्षेत्र पर पहुंचाएगा। उसी प्रकार से छठे घर में बैठा हुआ, यहाँ पर बुध की राशि देख रहे हैं, मित्र नहीं मानी जाती, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कभी न कभी, वैसे तो शनि और मंगल यहाँ पर दिग्बली कहलाते हैं। यहाँ पर इस भाव में, छठे भाव में शनि और मंगल दोनों अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल यदि शत्रु क्षेत्री हो गया तो लग्नेश होने के कारण, लग्नेश का छठे घर में जाना रोग से ग्रसित यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर देखा गया है, उसके पेट से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी गई है। उसकी दृष्टि 12वें भाव में होती है तो विदेश यात्रा या विदेश से भी अच्छा प्रभाव मिलता है, उसको अच्छा फल मिलता है। 7वें घर में बैठ गया तो शुक्र की राशि आप देख रहे हैं, सप्तम भाव में प्रेम विवाह भी करा सकता है, यानी मंगल 7वें घर में बैठ करके, शुक्र राशि में बैठ करके कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव डालेगा, परंतु सप्तमंगली होगा, वो मांगलिक हो जाएगा जातक। तो उसी प्रकार से मंगल का विचार अवश्य करिए विवाह के समय में, नहीं तो विवाह में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो सकता है बाद में जाकर के। उसी प्रकार से चौथे घर का मंगल जो था, यहाँ पर चौथे घर में भी मांगलिक होता है, उसका भी विचार अवश्य करिएगा। 7वें 8वें घर में भी अष्टमंगली कहलाता है, परंतु अपने स्वगृह होने से यहाँ पर मंगल उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, इंसान को गूढ़ से गूढ़ शिक्षा यानी कि डीपली ज्ञान अवश्य देगा उसको। वहीं पर भाग्य स्थान में बैठ गया लग्नेश मंगल, तो यहाँ पर भी वह धनु राशि गुरु के घर में बैठा है, बृहस्पति के घर में जाकर के बैठा है, तो धार्मिक यात्राएं करेगा जातक, धार्मिक क्षेत्र में धर्म को मानने वाला, धर्म से संबंधित मार्ग में अग्रसर रहने वाला होगा जातक, यानी भाग्य में सब कुछ मिलेगा। लग्नेश का भाग्य में जाना यानी कि महाभाग्यवान योग भी कहते हैं जिसको, लग्नेश का धन यानी कि भाग्य स्थान में जाना। वहीं पर 10वें भाव में यदि बैठ गया तो कुल दीपक नाम का राजयोग बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि यह मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। मकर राशि में उच्च राशि का होता है 0 से लेकर के 27 अंश तक मंगल, यदि इतने अंश में बैठा है तो परम उच्च का होकर के कुल दीपक नाम का राजयोग बना करके बैठा है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देगा, यानी सैनिकीय क्षेत्र में, फोर्स लाइन में इंसान को बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छी पोस्ट पर होगा वह, यानी सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट नौकरी में भी उसको काफी सफलता मिलती हुई देखी गई है। और इसी प्रकार से लग्नेश मंगल का 11वें घर में जाना, यानी शनि की राशि वहां पर दिख रही है। शनि का मंगल वैसे मित्र नहीं माना जाता है, यानी नैसर्गिक रूप से तात्कालिक मित्र है तो सम हो जाएगा, मित्र शत्रु सम हो जाते हैं, तो सम राशि में बैठा हुआ ग्रह उतना बुरा प्रभाव भी नहीं देगा। लग्नेश का आय भाव में जाना हर प्रकार से व्यक्ति सोचेगा कि यह व्यक्ति सोचेगा कि कैसे भी आय हो हमारे पास, यानी कि जीवन में आय बने। उसी प्रकार से 12वें भाव में 12वें घर में लग्नेश का जाना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं पर मंगल 12वें घर में गया तो विदेश की यात्रा अवश्य कराएगा, उसको विदेश से लाभ तो दिलाएगा, परंतु बहुत ही कष्ट जीवन भोगने पड़ेंगे, यानी कि अधिक ऊर्जा होने से व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है, कुछ भी बोल देगा तो उससे कोर्ट केस इत्यादि केस यानी जेल की यात्रा तक की संभावना उस पर हो सकती है। इसलिए मेष लग्न वाले का जो भी मंगल, जिसका भी मेष लग्न है उसका मंगल 12वें घर में है तो अनावश्यक वार्तालाप से आपको बचना चाहिए। कि मेष लग्न में मंगल का जो लग्नेश मंगल है उसका 12वें भाव में प्रभाव तो बता दिया, अब मैं शॉर्टकट में यानी और ग्रह भी जो बच गए उनका प्रभाव भी बताता हूँ आपको। यानी द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र बनता है, यानी ये मार्केश होता है शुक्र यहाँ पर। लग्नेश मंगल का एक तो शत्रु हो गया, वहीं पर क्या हो गया कि सप्तम भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी हो गया। तो वह शुक्र यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और अष्टम भाव में और नवम भाव में बैठा हो तो यह कारक नहीं माना जाएगा, अशुभ परिणाम देता है। धन के क्षेत्र में, बैंक बैलेंस के क्षेत्र में और पति पत्नी के सुख के क्षेत्र में यह कमी ला देता है। वहीं पर जो बुध है तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव का स्वामी बना हुआ है, त्रिक भाव का स्वामी भी है यह बुध, और लग्नेश मंगल का मित्र नहीं है। तात्कालिक मित्र यदि कुंडली में बनता है तो शुभ परिणाम भी देगा। वह बुध कुंडली के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव यानी केंद्र में, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन भावों में बैठा हो तो अत्यधिक शुभ परिणाम देगा। वहीं पर बुध कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, यहाँ पर बुध नीच राशि का हो जाता है। इन 3 भावों में बैठा हो तो अशुभ परिणाम देता है। तृतीय भाव में भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता है, परंतु अपनी स्वयं की राशि होने से बुरा भी नहीं प्रभाव देगा, अच्छा नहीं भी देगा तो बुरा भी नहीं करेगा। वहीं पर जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, यहाँ पर लग्नेश मंगल का वह मित्र है, इस कारण से चंद्रमा भी लग्नेश मंगल
यानी लग्न में बैठा हो तो उसकी मेष राशि हो जाएगी। जहां पर चंद्रमा है उस हिसाब से आप फल कहिए। यानी चंद्रमा मन का स्वभाव है, इंसान का मन है, चंद्रमा मनस हो जाता है। जिस राशि में भी बैठा है उस प्रकार आपको उसका प्रभाव कहना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैंने सूर्य का बता दिया, बुध का हो गया, शुक्र का भी हो गया, मंगल स्वयं का हो गया, उसी प्रकार से बृहस्पति का भी हो गया। अब जो है शनिदेव कुंडली के दशम और 11 भाव के स्वामी बनते हैं। छठे से छठा होने से यह भाव भी अपोक्लिमिक होता है वैसे तो, परंतु 11 भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वह शुभ परिणाम देते, परंतु उस भाव का स्वामी जो है किसी भी लग्न की लग्नेश का शत्रु माना जाता है। यानी कि यहाँ पर शनि दशम और 11 भाव का स्वामी बना हुआ है, परंतु अपने ही स्वराशि में बैठे तो अच्छा प्रभाव देगा। अन्य भाव में लग्न में बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बाधा या सरकारी कोई ऐसा दंड उसको मिलने की संभावना अधिक रहती है। इंसान न्यायप्रिय होकर के कहीं पर भी उलझ जाता है किसी से भी, जिससे उसको काफी संघर्ष झेलना पड़ता है। तो वहीं पर बृहस्पति का प्रभाव भी आपने जान लिया। तो कुल मिला के मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य, नवमेश जो भाग्येश बृहस्पति, मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये 3 ग्रह कारक शुभ माने जाते हैं और इनका रत्न भी धारण किया जा सकता है। यदि सूर्य अपने नीच राशि में भी बैठा है यानी सप्तम भाव तुला राशि में बैठा है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को डामाडोल बनाने की स्थिति में आ जाएगा, यानी खराब करेगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ, नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य यानी वैवाहिक जीवन को खराब करता है। तो वहीं पर बृहस्पति जो है कुंडली के दशम भाव में आकर के बैठा हो तो कार्य क्षेत्र में बाधा करेगा, उच्च शिक्षा देने में भी प्रॉब्लम करता है, संतान के क्षेत्र में पुत्र संतान होने में भी समस्या पैदा होती है। तो इस कारण से लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य, नवमेश भाग्येश बृहस्पति का रत्न यहाँ पर इस जातक को, मेष लग्न के जातक को पहनाया जा सकता है। वहीं पर देखना है कि नीच राशि में नहीं बैठा है कोई भी ग्रह, यानी मंगल, सूर्य और बृहस्पति नीच राशि में नहीं बैठे हैं, अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में बैठे हैं या मित्र दृष्टि से संबंधित है, वह मित्र दृष्टि में है तो इनका रत्न निसंदेह धारण करना चाहिए। यदि नीच राशि में है, वक्री है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है तो उसका रत्न धारण करने से पहले सोच लेना चाहिए, ज्योतिषीय परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं करना चाहिए, लग्न के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए। आपका लग्न क्या है, लग्न के हिसाब से कौन से ग्रह शुभ आपके लिए हो रहे हैं उनका ही रत्न आप धारण करें, रत्न धारण ऐसे ही ना करें। तो प्रिय मित्रों, आपने जाना कि मेष लग्न की कुंडली का स्वभाव, मेष लग्न में कारक ग्रह कौन से होते हैं, सबसे शुभ परिणाम देने वाले सूर्य, मंगल और बृहस्पति माने गए हैं। तो वहीं पर मारक जो ग्रह होता है शुक्र और शनि होता है, तो वहीं पर बुध और चंद्रमा को तटस्थ भी माना जा सकता है। तो आपने जाना मेष लग्न कुंडली का संपूर्ण फलादेश। इसी प्रकार से अगले कार्यक्रम में वृष लग्न के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठने पर कैसा प्रभाव देंगे। प्रिय मित्रों, यह कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे पूछ सकते हैं, अगले कार्यक्रम में उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से। तो अगले कार्यक्रम में पुनः नए विषय को लेकर के आपके सम्मुख हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।